जनाबाई की कथा सुनी है आपने? महाराष्ट्र में एक परम भागवत हुई जनाबाई। उनकी कथा कई बार सुनाई है मैंने, लेकिन जनाबाई के साथ में ठाकुर जी ने कैसी लीला की सुनो। जनाबाई श्री नामदेव जी के घर पर रहती थी। नामदेव एक महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए, तो नामदेव जी के यहां रहती थी। पूरे दिन तो नामदेव जी के घर में सेवा करती थी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देख के सुनो। पूरे दिन तो नामदेव जी के यहां सेवा करती थी और शाम को नामदेव जी कीर्तन करते थे और उस कीर्तन में असंख्य वैष्णव नृत्य करते थे, लेकिन एकमात्र जनाबाई को ठाकुर जी दिखाई देते थे। नामदेव जी जब कीर्तन करते तो ठाकुर जी नाचते हुए आते थे और खूब जोर से नाचते थे। कहते हैं श्री जनाबाई मंदिर नहीं जाती थी, तो नामदेव जी ने एक दिन टोका, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती? बोले मंदिर वो जाएं जिनको ठाकुर जी बाहर नहीं मिलते, मुझसे तो रोज मिलने आते हैं। आप जब शाम को कीर्तन करते हो इतने सारे वैष्णव आते हैं, तब बीच में पीतांबरी पहन करके विठोबा भी आते हैं, विठल भी आते हैं और आके नृत्य करते हैं। तो सब लोग सोचते थे छोटी लाली है ऐसी बात बनाती है, लेकिन ये वास्तविकता थी। ठाकुर जी आते थे, रोज नाचते थे। एक बार एकादशी थी, बहुत भीड़ लगती है पंडरीनाथ भगवान के दर्शन की एकादशी के दिन। तो जनाबाई आज नामदेव जी से क्या बोली, आज एकादशी है। बोले तो और दिन से आज कीर्तन थोड़ा कम कीजिएगा। बोले क्यों? बोले आप कीर्तन करोगे, विठोबा आएंगे, वो सुबह से थके हुए हैं, और आप बहुत जोर जोर से कीर्तन करोगे तो वो नाचेंगे, और वो नाचेंगे तो पहले से थके हुए और थक जाएंगे। इसलिए मेरी प्रार्थना आज कीर्तन कम करना। तो सब लोग कहते, बोले अरे जना तू कैसी बात करती है, बल्कि आज तो एकादशी, आज तो और दिन से ज्यादा कीर्तन होगा। तो जनाबाई रोती थी, चरण पकड़ लेती थी। बोले मैं आपके हाथ जोड़ रही हूं, आज कीर्तन कम करना, नहीं तो विठोबा के पांव में दर्द हो जाएगा। लेकिन कौन माने, जब तरंग आती है कीर्तन में तो सब नाचते हैं और जोर जोर से नृत्य होने लगा। इतने में ठाकुर जी आ गए, तो जनाबाई सबके पास जा जा करके बोले मत नाचो, बैठो, आप नाचोगे तो विठोबा भी नाचेगा और उसके पांव में दर्द हो जाएगा, बैठो बैठो। सबको बैठाती। ठाकुर जी बोले ए जना तू सबको बैठा मत, नाचने दे। बोले आपके पांव में दर्द हो जाएगा, आप थके हो सुबह से। तो ठाकुर जी कहते तू चिंता मत कर, ये जब सब चले जाएंगे मैं तेरे से पांव दबाने आ जाऊंगा, तू मेरे पांव दबा लियो। तब भी जनाबाई कोने में बैठी बैठी रोती रहती, और जब खूब जोर से मृदंग बजती तो कान पे हाथ धर लेती। बोले आज इतनी तेज मत बजाओ, वो देखो कितनी जोर से उछल रहे हैं विठल। जब सब चले जाते, सब सो जाते, रोती रोती जनाबाई पुकारती कब आओगे, मुझे पांव दबाना है। तेल लेकर के बैठती, घी लेके बैठती। फिर ठाकुर जी आते रात को, और रात में जैसे ही ठाकुर जी आते जनाबाई की गोद में पांव धर देते, ले दबा ले। तो फिर जनाबाई ठाकुर जी के पांव दबाती, पांव में घी लगाती और फिर डांटती ठाकुर जी को, तुम मानते नहीं हो ना, मैं इतना मना करती हूँ आपको और उछल उछल के नाचते हो, इतनी जोर से नाचते हो। कुछ खाया आपने? ठाकुर जी बोले हाँ पूरन पूली खाई। अच्छा, और कल क्या खाया था आपने? बोले कल भी पूरन पूली खाई। और परसों क्या खाया? बोले परसों भी पूरन पोली खाई। जनाबाई बोली रोज पूरन पोली खाते हो? बोले मंदिर में यही बनता है, रोज एक सा ही प्रसाद बनता है। तो जनाबाई बोली मैं कुछ और बना के खिलाऊं? तो ठाकुर जी बोले बनाओ। तो जनाबाई बनाने लगी। ठाकुर जी बैठे थे, तो जनाबाई बोली बैठने आए हो बस, मेरे छोटे छोटे हाथ हैं, मैं भी तो थक रही हूं, चलो आओ मेरे साथ बनवाओ। तो ठाकुर जी सब्जी अमनिया कर रहे थे जनाबाई के साथ। ऐसी लीला करते। अब यहां क्या दिख रहा है आप लोगों को? अनुकूलता। ठाकुर जी अनुकूलता दे रहे हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि ठाकुर जी किसी को मिले और प्रतिकूलता ना आवे। एक दिन जनाबाई चक्की पीस रही थी, इतने में ठाकुर जी आ गए, और ठाकुर जी आकर के बोले ए जना सुन। बोले हाँ, तेरा मुझे पद बहुत अच्छा लगता है, तू पद बहुत अच्छा गाती, चल मुझे पद सुना दे। तो जनाबाई पद गा रही थी।
अब पद तो मुझे याद नहीं, मराठी भाषा का पद है, लेकिन बहुत प्यारा पद है। तो ठाकुर जी, जनाबाई ऐसे चक्की चला रही है और पद गा रही है, और ठाकुर जी ऐसे हाथ की टेक लगा करके बढ़िया प्रेम से सुन रहे थे जनाबाई को। धीरे से बीच में ठाकुर जी उठे, बोले ये चक्की पीसना बंद कर, इसकी घर घर आवाज आ रही है ना, तो मुझे तेरे स्वर सुनाई नहीं दे रहे, इसको मत पीसे। तो जनाबाई बोली, काम कैसे छोड़ दूंगी, काम तो पूरा करना पड़ेगा ना, और इतना ही तुमको सुनने का मन है, चलो हाथ लगाओ, तुम पीसो, मैं सुनाती हूँ। ठाकुर जी बोले ठीक है मैं पीसता हूँ। ठाकुर जी पीसने बैठे चक्की, बोले तू गा के सुना। सब लोग इधर देखो, विशेष रूप से वीवीआईपी वाले, आगे वाले, आप लोग ही बहुत डिस्टर्ब करते हो, इधर देखो। ठाकुर जी चक्की चला रहे हैं, जनाबाई गा रही है। अब गाते गाते जना क्या हुआ, ठाकुर जी इतने आभूषण पहन के गए थे, वो आभूषण चक्की से टकरा रहे थे, तो उनमें से आवाज आ रही थी। तो जनाबाई नहीं गा पा रही थी, तो जनाबाई बोली मैंने चक्की छोड़ी तो क्या आप भी कम हल्ला नहीं कर रहे, इतना सारा गहना पहन के आते हो, छम 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 आवाज करते हैं ये सब, इनको उतार दो। तो ठाकुर जी ने सारे गहने उतार करके वहीं धर दिए और प्रेम से चक्की पीसने लगे, जनाबाई गाने लगी। सुनते सुनते पद इतने में ही मंगला के घंटे घड़ियाल बजने लगे मंदिर में। ठाकुर जी तुरंत उठे, अरे जना मंगला का समय हो गया, मैं दौड़ के जाता हूं, मंदिर में पुजारी आ जाएंगे। और ठाकुर जी दौड़ करके गए और मंदिर में जाके ठाड़े हो गए। लेकिन रात में जो गहने पहने थे वो वहीं छोड़े आए जनाबाई के यहाँ। कपाट जैसे सुबह खुले तो ठाकुर जी के श्री अंग पर एक भी गहना नहीं था। और जब वो गहने नहीं मिले, और गहने तो छोड़ आए, ऊपर से एक गलती और करके आए ठाकुर जी। क्या? ठाकुर जी बोले अगर मैं ऐसे जाऊंगा तो सब पुजारी पहचान जाएंगे, जनाबाई एक काम कर अपनी सॉल दे दे मुझे। तो जनाबाई की सॉल लपेट के और गए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे, कपाट खुले, पुजारियों ने जैसे ही देखा ठाकुर जी को, पहले देखा आभूषण कहां गए, ठाकुर जी के आभूषण कौन चोरी कर ले गया। इतने में ही नामदेव जी मंगला का दर्शन करने आए थे, तो मंदिर में हलचल हो रही थी। नामदेव जी बोले क्या हो गया, बोले ठाकुर जी के आभूषण नहीं मिल रहे हैं, कोई चोरी कर ले गया है। तो जैसे ही देखने गए तो आभूषण नहीं देखे, तो बोले लेकिन ये सॉल मैंने कहीं देखी है, ये सॉल तो देखी देखी लग रही है, क्योंकि नामदेव जी के घर में जो काम करती जनाबाई उसी की सॉल थी। अचानक से अरे ये तो जनाबाई की सॉल है। पुजारियों ने जैसे सुना जनाबाई की सॉल, बोले महाराज क्षमा कीजिएगा, आपकी जना ही आई है और आकर के सब चोरी करके चली गई है ठाकुर जी का, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जनाबाई यहां चक्की पीस के सारा आटा इकट्ठा कर रही थी। इतने में ही सब पंडा पुजारी पहुंच गए और जनाबाई से जाके बोले ए जना, तेने ठाकुर जी के आभूषण चुराए। अब जनाबाई कुछ बोलती उससे पहले तो पुजारियों को दिख गए कि चक्की के पास में सारे आभूषण रखे हैं। अब जनाबाई, अब ऐसी प्रेम की रीत है, अब जनाबाई क्या समझाए उनको कि पांडुरंग मेरे पास रात को आते हैं, मैं उनके पैर दबाती हूं, उनको गाना सुनाती हूं, कोई मानेगा उनकी बात? पुजारियों ने कहा यही चोरनी है, इसी ने चोरी की है, इससे कुछ पूछना नहीं है, इसका मुंह बांध दो और इसको सूली पर चढ़ा दो। और यही किया, मुख बांध दिया, एक शब्द नहीं सुना उनका, और तभी सूली तैयार करके जनाबाई को चढ़ाने लगे। तो एक पुजारी जी बोले ए जना तेरी कोई अंतिम इच्छा है? तो फिर से जनाबाई ने एक मराठी में फिर एक कीर्तन गाया ठाकुर जी को टोकते हुए, और उसमें पूरे संसार को जनाबाई कहती हैं कि भैया ये प्रीत की रीत बड़ी कठिन है, इनसे प्रेम के मार्ग में अगर आओ तो सोच समझ के आना, ये बहुत खेलते हैं। आज मैं ऐसी स्थिति में लाके खड़ी कर दी हूं, कहां रात में आ करके मेरे साथ में खेलते हैं, मेरे साथ भोजन करते हैं, मेरे पद सुनते हैं, और अब मुझ पर ही चोरी का इल्जाम लगा के सूली पर चढ़वा रहे हैं, और खुद मंदिर में अपनी पूजा करवा रहे हैं, देखने तक नहीं आ रहे मेरी ओर। अरे संसार के लोगों, वैसे प्रेम करना हो तो इनसे ही करना, लेकिन इनसे प्रेम करो तो बड़े सोच समझ के करना, ये खेलते बहुत है। ये उस मराठी पद का ये भाव है। और जनाबाई
सब पुजारियों के आगे बोली, मैं सफाई नहीं देना चाहती, मैं क्या बताऊं आपको कि मेरे साथ क्या हुआ। मैं बस उन स्मृतियों को हृदय में धारण कर लेती हूं जो पांडुरंग ने मुझे दिए हैं, और उनके साथ में जाना मंजूर समझूंगी। और सूली पर चढ़ा दिया। जैसे ही सूली उनके गले में लटकाई और पीछे से उसको कस करके बस खींचने ही वाले थे, इतने में ही पांडुरंग भगवान क्रोधित हो गए, और जो सूली का जो फंदा था वो तुरंत रस्सी से जल बन गया, पानी बन गया, और पानी बन करके अदृश्य हो गया। जैसे ही अदृश्य हुआ, श्री नामदेव जी महाराज तुरंत पहुंचे। उन्होंने जाकर के सब पुजारियों से कहा, बोले पांडुरंग भगवान बड़े क्रोध में हैं, मंदिर में भी बड़े क्रोध में दिखाई दे रहे हैं, वे जनाबाई को ये दंड नहीं दिलवाना चाहते, निश्चित ही कोई अंतरंग लीला है। अरे इतने घेराबंदी में ठाकुर जी रहते हैं, ये छोटी सी लाली कैसे चली जाएगी अंदर, तुमने सोचा? अरे तो ये आभूषण यहां कैसे आ गए? बोले तुम ये सोच सकते हो कि ये छोटी सी बालिका ताला तोड़ के भीतर जा सकती है, ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परब्रह्म भगवान इसके पास आए होंगे और अपने आभूषण छोड़ के चले गए होंगे? ये विचार क्यों नहीं करते हो? लेकिन बंधुओं, उसके बाद जनाबाई बड़ी हताश होगी, सबने क्षमा मांगी, लेकिन जनाबाई बोली नहीं, अब पांडुरंग मुझे बुला रहे हैं और मैं जा रही हूं। और तुरंत वहां से निकली, पीछे लोग भागे, लेकिन फिर वो दिखाई नहीं दी। ठाकुर जी उनको लेकर के प्रस्थान कर गए। तो भैया ये सावधानी रखना कि ठाकुर जी प्रेम में केवल अनुकूलता देते हैं तो ही आप प्रेम करो, नहीं, ठाकुर जी प्रतिकूलता भी देते हैं, और आपको दोनों सहने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, दोनों में अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ठाकुर जी जैसी स्थिति दें वो सब स्वीकार करो। तो अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रशीदति, ठाकुर जी के प्रति अहेतुकी भक्ति, यानी कि किसी भी परिस्थिति में विच्छिन्न न होने वाली भक्ति को कहते हैं अहेतुकी भक्ति। चाहे जो हो जाए जीवन में, पर ठाकुर जी के प्रति जो प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति जो भाव है, वो कभी टूटे ना, कभी छूटे ना। इसी को प्रेम कहते हैं।